हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। अच्छे और स्वस्थ रहना जरूरी है। घर पे रहिए और साथ में होमवर्क भी करते रहिए। ओके, चलिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कल हम आपको करा चुके थे और इस एक्सरसाइज में हम जनरली सारे सम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड जो सम है वो है s माइनस टी इक्वल टू 3। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 प्लस है सॉरी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो जैसा हम लोग सीख चुके हैं कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एक चीज और याद रखिए, आप किसी भी इक्वेशन से और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, बट जो आपके लिए आसान हो, जिसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो मिस्टेक्स होने के चांस आपके कम रहते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं यहां। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहां से s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 3 प्लस टी उधर जाके प्लस हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। तो s की जगह पे हमें पुट करना है 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी अपॉन s की जगह ये रख दिया अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके, नाउ एलसीएम 3 2 जा 6 एलसीएम रहेगा। तो 3 2 जा 6, 2 बार डिवाइड जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 प्लस टी में। ठीक है ना, आप समझ गए ना? 3 का डिवाइड किया है 6 में, जो आंसर आया उसका 3 प्लस टी में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3t इक्वल टू 6। ओके, नाउ 2 का मल्टीप्लाई 3 प्लस टी में, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6। यहाँ डिवाइड है तो इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। ओके, एंड 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30। ओके, एंड t इक्वल टू 30 अपॉन 5 मीन्स 6। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब ये जो t की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6, ओके, दैट इज 9। ओके, तो देयरफॉर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, दिस इज आंसर। ओके, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6। इस तरीके से हम बाकी के इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है ना, 4 पार्ट है, उसे भी आप होमवर्क में कर सकते हो। चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, 4th पार्ट मैं करा देता हूं। ठीक है, देखिए 4th पार्ट देखते हैं। तो इसका 4th पार्ट है, और 4th पार्ट है 0.2x प्लस 0.3 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें इस सम में,
कि हम यहां से किस तरीके से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में ही हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 13, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल से बच जाएंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13, एंड ये इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इसे 4 इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम इसे पहले वाले सम्स में करते आए हैं, किसी एक इक्वेशन से और किसी वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, और दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y को उधर पहुंचा देंगे, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन 5। ओके, अब जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए, तो 4x है, तो 4x की जगह पे क्या पुट करना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, देखिए यहां इक्वेशन 4 क्या है, 4x, तो 4x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, 26 को आप उधर पहुंचा दो, 6y प्लस 5y, ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस मीन्स माइनस का 1y। ठीक है ना, ओके, 26 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दैट इज -3, तो y इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। ओके, तो दैट इज x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 मीन्स 13 माइनस 9 अपॉन 2। ओके, तो कितना बचना चाहिए, यहाँ 13 में से 9 गए 4 अपॉन 2 मीन्स 2। ओके, x की वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। ओके, नाउ आई होप दैट you can do remaining part of question number 1 yourself. Okay, अब आप सभी पार्ट अपने आप कर सकते हो। इसमें एक 5th पार्ट है जो रूट में दे रखा है, तो इफ यू हैव एनी ट्रबल आई सॉल्व दैट। ओके, चलिए 5th पार्ट भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। एंड 5th पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
और इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो √2x इक्वल टू उधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस के √3y हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x माइनस √3y अपॉन √2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो √3 x की जगह पे क्या पुट करना है, इक्वेशन 2 ये है, x की जगह पे ये पुट करना है, क्या पुट करना है, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का, अब √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस √8y ओके इक्वल टू 0। इसके नीचे हम 1 मान लें और एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा √2 तो यहां पर यही रहेगा माइनस 3y माइनस यहां कितना रहेगा, √2 और √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, ठीक है ना, y इक्वल टू 0। तो माइनस 3y √16 का यदि आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 4y आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 इंटू √2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 मीन्स 0। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन आप पुट कर देंगे तो दैट इज x इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। ओके, तो नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक प्रैक्टिस करिए प्रॉपर। ओके, थैंक यू।